तो दोस्तों, राजस्थान का नक्शा बदल चुका है और आज हम इसी बदले हुए नक्शे में से एक नए सितारे कोटपुतली बहरोड जिले की गहराई में उतरेंगे। और हाँ, हम इसे सिर्फ जानेंगे नहीं, बल्कि परीक्षा के नजरिए से समझेंगे कि इसमें से क्या-क्या सवाल बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी नए जिले को समझने से पहले सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ये सवाल हमें सिर्फ कोटपुतली बहरोड तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि राजस्थान में जो ये पूरा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है ना, उसकी बड़ी तस्वीर साफ कर देगा। तो आज का हमारा सफर 4 पड़ावों में बटा होगा। सबसे पहले समझेंगे कि नया जिला क्यों बना, फिर देखेंगे कि सरकारी कागजों में इसका जन्म कैसे हुआ। इसके बाद इस जिले की अपनी पहचान क्या है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में वो सारी जरूरी बातें जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उन्हें एक साथ समेट लेंगे। तो पहला पड़ाव, एक नया जिला क्यों। देखिए, किसी भी जगह पर नए जिले बनाने के पीछे ना एक सीधी सादी सोच होती है। वो ये कि शासन आम लोगों तक पहुंचे, सरकारी कामकाज आसान हो। मतलब जिले छोटे होंगे तो मैनेजमेंट बेहतर होगा और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। और बस यही सोच कोटपुतली बहरोड जैसे नए जिलों की नींव है। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, यानी वो पक्के तथ्य, वो सरकारी जानकारी जो इस जिले की कहानी बताती है। और हाँ, ये वो हिस्सा है जो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये रहा इस जिले का पूरा बायोडेटा। नाम है कोटपुतली बहरोड, राज्य जाहिर है राजस्थान, और इसके जन्म की तारीख है 7 अगस्त 2023। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है ना, जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, वो ये है कि ये 2 बड़े जिलों को मिलाकर बना है, जयपुर और अलवर। और अब ये जयपुर संभाग यानी जयपुर डिवीजन का हिस्सा है। अब आता है वो सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में घूम फिर कर आ ही जाता है। भाई इतना बड़ा फैसला हुआ तो इसके पीछे सिफारिश किसकी थी? कौन सी कमेटी थी जिसने कहा कि हाँ, ये जिला बनना चाहिए? और इसका जवाब है राम लोभाया समिति। इस नाम को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। तो ये राम लोभाया समिति है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये सरकार की बनाई एक एक्सपर्ट टीम थी। इनका काम था ये पता लगाना कि राजस्थान में और नए जिलों की जरूरत है भी या नहीं, और बस इनकी ही रिपोर्ट के आधार पर कोटपुतली बहरोड और दूसरे नए जिले वजूद में आए। अब ये जो लाइन है ना, ये समझिए कि परीक्षा के लिए एकदम तैयार माल है। इसे रट लीजिए। कोटपुतली बहरोड जिले का निर्माण राम लोभाया समिति की सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 को किया गया। ये सीधा सीधा एक सवाल बन सकता है, इसलिए इसे भूलना नहीं है। ठीक है, तो गठन की कहानी तो हमने समझ ली। अब चलिए इस जिले की अपनी पहचान से रूबरू होते हैं। देखते हैं कि इसका भूगोल कैसा है और इसकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की धड़कन कहाँ बसती है। तो ज्योग्राफिकली देखें तो ये जिला उत्तर पूर्वी राजस्थान में पड़ता है, और सबसे खास बात, इसकी सीमा हरियाणा से लगती है, जो उसे एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन बना देता है। इसके पड़ोसी जिले हैं अलवर और जयपुर ग्रामीण। कहते हैं ना, हर इलाके की एक लाइफलाइन होती है, तो इस जिले के लिए वो लाइफलाइन है एक नेशनल हाईवे NH48। अब सवाल ये है कि ये NH48 इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद को आपस में जोड़ता है, और इस हाईवे का यहाँ से गुजरना ही कोटपुतली बहरोड को इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही अहम अड्डा बना देता है। और जब हम इस जिले की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ना, तो एक नाम है जो सबसे ऊपर चमकता है, और वो नाम है नीमराना। समझिए कि ये इस जिले का इकोनॉमिक इंजन है। नीमराना को परीक्षा के लिए सोना क्यों कहा जाता है? वजहें साफ हैं। एक तो ये राजस्थान का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। दूसरा, यहाँ एक डेडिकेटेड जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। और तीसरा, ये ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एक बड़ा सेंटर है। तो ये सारी बातें नीमराना को बहुत खास बनाती हैं। तो एग्जाम में अगर सीधा सा सवाल आ जाए कि नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया अब किस जिले में है, तो इसका एक ही जवाब है, कोटपुतली बहरोड। ये वो फैक्ट है जिसे गांठ बांध लेना है। वैसे इंडस्ट्री के अलावा
नीमराना की एक और पहचान है इसका शानदार किला, जो कभी एक ऐतिहासिक किला हुआ करता था, आज वो एक मशहूर हेरिटेज होटल है। टूरिज्म और फिल्म शूटिंग के लिए ये एक बहुत ही पॉपुलर जगह बन चुका है। चलिए, अब तक हमने जो भी जाना उसे फटाफट समेट लेते हैं। एक रैपिड फायर रिव्यू करते हैं उन सबसे ज़रूरी बातों का जिन्हें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे पहली बात, इसका संभाग यानी डिवीजन है जयपुर। दूसरी बात, इसके बनने की तारीख 7 अगस्त 2023। तीसरी और सबसे अहम बात, ये राम लुभाया समिति की सिफारिश पर बना। चौथी बात, इस जिले का इकोनॉमिक पावर हाउस है नीमराना। और पांचवी बात, इसकी विकास की धमनी है नेशनल हाईवे NH-48। बस ये 5 पॉइंट इस पूरे जिले का निचोड़ हैं। तो ये था कोटपुतली बहरोड जिले का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड विश्लेषण। एक ऐसा जिला जहां उद्योग और इतिहास एक साथ कदम मिलाते हैं और जिसका भविष्य NH-48 पर रफ्तार पकड़ रहा है। हमने इसके बनने की कहानी से लेकर इसकी अर्थव्यवस्था तक हर जरूरी पहलू को छुआ। अब सवाल यह है कि राजस्थान के नक्शे पर हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव कौन सा जिला होगा। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।